गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अरिहंत क्लासेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सीए फाउंडेशन का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। लॉकडाउन का टाइम है, सारे बच्चे घर पर ही हैं, टीचर के साथ लाइव इंटरेक्शन उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से कि ये जो कमी एजुकेशन को लेकर आपके बीच में आ गई है, इस कमी की भरपाई हम आपके बीच में कर पाएँ। सीए फाउंडेशन है, जैसा कि मेरा पहले ग्रुप में आप सबके साथ इंटरेक्शन हुआ था। सीए फाउंडेशन में मेरा जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स। मुझे आपको मैथ से पढ़ाना है, मुझे स्टैटिक्स आपको पढ़ानी है, साथ में रीजनिंग का भी कुछ पोर्शन है, वो रीजनिंग का पोर्शन मुझे आपको पढ़ाना है। मैं यहाँ पर जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ वो स्टैटिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टैटिक्स से स्टार्ट करने का उद्देश्य यह है कि स्टैटिक्स दो पार्टों से मिलकर बनी है। स्टैटिक्स में प्रैक्टिकल पोर्शन भी आपके पास है, आपका थ्योरी पोर्शन भी आपके पास है, और जब लाइव इंटरेक्शन होता है तो थ्योरी के पार्ट ज्यादा आसानी से आपको समझ में आ जाते हैं, क्योंकि थ्योरी के पार्ट ज्यादा उसके अंदर हैं। इसलिए स्टैटिक्स के लेसन आप सभी के बीच में यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा जो पहला टॉपिक है स्टैटिक्स का, वो टॉपिक है इंडेक्स नंबर। हिंदी में इसे सूचकांक कहा जाता है। हालांकि मेरी जैसे आपसे बात हुई थी, मैंने आपसे कहा था कि प्रेफरेंस यह है कि आप सीए फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम में ही कीजिए, क्योंकि ज्यादातर बुक्स, ज्यादातर स्टडी मटेरियल, ज्यादातर क्लासेज अब इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल है। हिंदी मीडियम में प्रॉपर तरीके से चीजें अवेलेबल अब नहीं हो पाती हैं, प्रॉपर मटेरियल आपको अवेलेबल नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप इंग्लिश में ही पढ़ें। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो भी थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो उन्हें ये सब चीजें बड़ी आराम से समझ में आ जाएगी। शुरू में लग सकता है 5-7 दिन आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन उसके बाद आप इस लैंग्वेज के यूज्ड टू हो जाएंगे, इस लैंग्वेज के आदी हो जाएंगे, और फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आप सभी के साथ नहीं रहेगी। तो कोशिश करें आप इसे इंग्लिश में ही रीड करने की। मैं यहाँ पर बाइलिंगुअल चलूंगा, मैं दोनों लैंग्वेज यूज करूंगा, ताकि आप इस लैंग्वेज, इस टॉपिक के अंदर आराम से आप कंफर्टेबल फील कर सकें। मेरा जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इंडेक्स नंबर। सीए फाउंडेशन की बात करूं तो लगभग 5 क्वेश्चंस इस टॉपिक से पेपर के अंदर मिलते हैं। 5 क्वेश्चंस। आपको इसकी इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा, इसकी इंपॉर्टेंस को आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि इस बात की क्या इंपॉर्टेंस है। मैं कह रहा हूं 5 क्वेश्चंस का मैटर है। अगर आप मैथमेटिक्स से पेपर को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको 100 में से 40 मार्क्स चाहिए। जैसे जैसे स्टडी आगे बढ़ेगी, कुछ बच्चों के साथ 2 तरह की प्रॉब्लम आएंगी। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो मैथ्स के हैं, कुछ कहेंगे हम नॉन मैथ्स के हैं, और नॉन मैथ्स के बच्चे अक्सर ये कहते हैं कि सर हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं। टीचर पढ़ाता है, एक एक पॉइंट आपको पढ़ाता है, बहुत अच्छे से पढ़ाता है, एक एक बात क्लियर बताता है आपको, लेकिन क्योंकि साइकोलॉजिकली आपके दिमाग में आ चुका है कि वी आर द नॉन मैथ स्टूडेंट, तो मैथ की जब भी कोई बातें आपसे डिस्कस की जाती हैं, जब मैथ पेपर के नाम पर कुछ डिस्कस किया जाता है, तो आप पहले ही आपका जो कंफर्ट जोन है वो कम हो जाता है। मैं कह रहा हूं 5 मार्क्स का टॉपिक है। इसका मतलब क्या हुआ, 100 में से 40% मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए, जिसमें 5% का टॉपिक, ये टॉपिक आपके पास है। तो इस इंपॉर्टेंस को समझते हुए इस टॉपिक को आपको सीखना है। मेरा पहला टॉपिक है इंडेक्स नंबर, सूचकांक। जो बच्चे 11th-12th फाउंडेशन के हैं अरिहंत क्लासेस के, उनकी फाउंडेशन क्लासेस के अंदर भी ये टॉपिक डिस्कस किया गया है। जिन्होंने अरिहंत क्लासेस से सीए फाउंडेशन नहीं लिया है, उन्होंने हो सकता है अपने टीचर से थोड़ा बहुत पोर्शन इसका डिस्कस किया हो, लेकिन इस डिटेल के साथ वो पहली बार इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के बारे में कहा जाता है, इंडेक्स नंबर इज द मिरर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री। सूचकांक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आईना है। अगर आप किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को जज करना चाहते हो तो ये जजमेंट होता है, ये इंडेक्स के द्वारा ही होता है। इंडेक्स ही बताता है कि इकोनॉमी की पोजीशन क्या है। इसके एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपसे कहें, आप सभी ने शायद नाम सुना हो सेंसेक्स का। अगर आपके फादर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो तो आपने कभी उनके मुंह से सेंसेक्स सुना होगा। आपको न्यूज़पेपर रीड करने का शौक हो तो सेंसेक्स के बारे में हर रोज एक न्यूज होती है। सेंसेक्स में इतने पॉइंट की बढ़त, इतने पॉइंट की गिरावट, इस चीज को अपन पढ़ते हैं। जो सेंसेक्स है ये भी एक टाइप का इंडेक्स नंबर ही है। जब ये सेंसेक्स ग्रो होता है, सेंसेक्स में बढ़ोतरी होती है, तो यह माना जाता है कि हमने जो शेयर खरीदे हुए हैं उनके रेट बढ़ रहे हैं। जो इन्वेस्टर होता है वो खुश होता है, लेकिन जब इसके रेट गिरते हैं तो मानता है कि इकोनॉमी में डाउनफॉल है, वो उसको डाउनफॉल की तरह से देखता है। याद कीजिए, आज से अगर आपको याद हो, अपने पापा से पूछना, आज से 12-15 साल पहले का एपिसोड, इंडिया के बारे में कहा जाता था कि इंडिया बहुत जल्दी डेवलप नेशन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ के सेंसेक्स की पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी। कुछ ऐसा हुआ जिसे कहा गया रिसेशन।
रिसेशन के दौर में एक दो दिनों के अंदर ही सेंसेक्स में बहुत भारी गिरावट आई, पूरे वर्ल्ड में हल्ला मच गया, रिसेशन है, इंडिया की इकोनॉमी बर्बाद हो गई है, इंडिया की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ के सेंसेक्स के जो पॉइंट थे वो बहुत तेजी से गिर रहे थे, यानी इंडेक्स नंबर के पॉइंट बहुत तेजी से गिर गए थे। इंडेक्स के गिर जाने से इकोनॉमी का डाउनफॉल इंडिकेट हो रहा था। इंडिया में जो लोग पैसा लगाना चाहते थे उन्होंने अपना पैसा वापस खींच लिया। सत्यम जैसा ग्रुप जिसे ब्लू चिप कंपनी माना जाता था, जिसके शेयर लोग आज में से खरीदते थे, एक ही दिन में उसके शेयर नाम मात्र के शेयर रह गए। जिन्होंने सत्यम में पैसा लगाया हुआ था वो बर्बाद हो गया। कुछ ही दिनों में उसने अपने आप को महिंद्रा एंड महिंद्रा के हाथों बेच दिया। वो अब इंडिया में बिजनेस करने को तैयार ही नहीं थी। क्यों? सेंसेक्स डाउन हो गया था, इंडेक्स गिर गया था। मैंने क्या कहा? फर्स्ट स्टेटमेंट आपको क्या दिया मैंने? इंडेक्स नंबर इज द मिरर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को अगर आप जज करना चाहते हैं तो आप सेंसेक्स से, इंडेक्स नंबर से कर सकते हैं। आज नरेंद्र मोदी का नाम सुनते होंगे आप। नरेंद्र मोदी पूरे वर्ल्ड के एक पॉपुलर लीडर है। पूरे वर्ल्ड में जब कहीं वह जाता है तो लोग उसे बड़ी प्रशंसा के साथ देखते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या केवल यह है कि नरेंद्र मोदी एक बहुत बढ़िया, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, वो अच्छा बोलता है, केवल इस वजह से? इस वजह से नहीं। आज इंडिया के जो सेंसेक्स के जो पॉइंट हैं बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर हैं। ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पूरा वर्ल्ड अब इंडिया में पैसा लगाना चाहता है, पूरा संसार चाहता है इंडिया में आइए और पैसा लगाइए, प्रॉफिट का मार्केट है। इसलिए आज जब वह कहीं जाता है तो उसे इतना रिस्पेक्ट मिलता है। तो फर्स्ट पॉइंट सारे बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लें। इंडेक्स नंबर इज द मिरर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री। सेकंड पॉइंट, इट इज द गाइड पोस्ट फॉर एनी बिजनेसमैन। यह किसी भी बिजनेसमैन के लिए एक गाइड पोस्ट है। किसी भी बिजनेसमैन के लिए बिजनेस करने के लिए गाइड जो करता है वो इंडेक्स नंबर ही करता है। और ध्यान रखिए, मैं जो कुछ भी बोलता हूं एक एक पॉइंट आपको नोट करना है, क्योंकि जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रहा हूं एग्जाम के पैटर्न में वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। और जब ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आप कोई चीज पढ़ते हैं तो उसमें हर एक पॉइंट की इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि हर एक पॉइंट के पास एक क्वेश्चन होता है। अगर आप किसी एक पॉइंट को मिस करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन को मिस कर दिया है। तो ध्यान रखिए, एक एक चीज पर आपको ध्यान देना है। नाउ वी हैव टू स्टेटमेंट। इंडेक्स नंबर इज द मिरर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री एंड इट इज द गाइड पोस्ट फॉर एनी बिजनेसमैन। कहता है इंडेक्स नंबर में हम क्या करते हैं? तो कहते हैं इन इंडेक्स नंबर वी जनरली कंपेयर द प्राइसेस ऑफ 2 ईयर्स। इंडेक्स नंबर में हम जनरली, मेरे वर्ड पर ध्यान देना, जनरली, मैंने नहीं कहा ऑलवेज, मैंने कहा जनरली। इंडेक्स नंबर में हम जनरली 2 ईयर के प्राइसेस को कंपेयर करते हैं। लेकिन अगर एक रिवर्स क्वेश्चन आपको मिल जाए कि क्या इंडेक्स नंबर केवल प्राइसेस को कंपेयर कर रहा है, तो हम कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। वी कैन कंपेयर मेनी मोर थिंग्स इन इंडेक्स नंबर। लेकिन जब ये टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, जब ये टॉपिक कोई भी बुक आपको पढ़ाती है तो प्राइसेस को कंपेयर कर करके पढ़ाती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंडेक्स नंबर केवल प्राइसेस को कंपेयर करने का तरीका है। वी कैन कंपेयर मेनी मोर थिंग इन इंडेक्स नंबर। तीसरी बात आ गई, व्हाट वी डू इन द इंडेक्स नंबर? वी जनरली कंपेयर द प्राइस ऑफ 2 ईयर्स। क्या इंडेक्स नंबर केवल प्राइसेस को कंपेयर करने का मेथड है? नो, वी कैन कंपेयर मेनी मोर थिंग। 3 चीजें होगी। फिर चौथी चीज आती है, इंडेक्स नंबर कैसा मेजरमेंट है? जब ये वर्ड आया कैसा मेजरमेंट है, तो बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन पहली बार सुना होगा, कैसा मेजरमेंट है? स्टैटिस्टिक्स में मेजरमेंट 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। अभी कैसा मेजरमेंट, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अब अगर आप एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों में डिफरेंस करना सीख जाएं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास अवेलेबल होगा। मेजरमेंट 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट मेजरमेंट वो होते हैं जिनकी यूनिट्स होती हैं, जिन्हें आप यूनिट की फॉर्म में बोलते हो। रिलेटिव मेजरमेंट्स वो होते हैं विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स, जिनकी कभी भी कोई यूनिट्स नहीं होती है। जैसे कि आप ये मार्कर पेन खरीदने गए मार्केट के अंदर, आपने पूछा ये मार्कर पेन कितने का है, तो दुकानदार आपसे क्या कहेगा? सर 20 रुपीज का है। यानी कि प्राइसेज में जब उसने बताएगा तो वो यूनिट को ऐड करेगा, रुपीज का है, उसने यूनिट को ऐड कर दिया है। और जब आप यूनिट को ऐड करते हो तो वो मेजरमेंट एब्सोल्यूट मेजरमेंट हो जाता है, वो रिलेटिव मेजरमेंट नहीं होता। रिलेटिव मेजरमेंट्स विदाउट यूनिट्स होते हैं। इंडेक्स नंबर तो एक रिलेटिव मेजरमेंट्स है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडेक्स नंबर के लिए कभी भी किसी यूनिट का यूज नहीं किया जाएगा। हम जब कहेंगे तो हम कहेंगे इंडेक्स नंबर ऑफ दिस ईयर इज दिस 120, 150, 250। हम केवल एक नंबर को यूज करेंगे, हम इसके साथ कभी भी किसी मेजरमेंट को यूज नहीं कर सकते। तो इंडेक्स नंबर इज रिलेटिव मेजरमेंट्स।
अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट मेजरमेंट और रिलेटिव मेजरमेंट, द आंसर विल बी एब्सोल्यूट मेजरमेंट आर विदाउट यूनिट्स एंड द रिलेटिव एब्सोल्यूट मेजरमेंट्स आर विद यूनिट्स एंड द रिलेटिव मेजरमेंट्स आर विदाउट यूनिट्स, दे आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स। और ध्यान रखिए जो भी नंबर यूनिट से इंडिपेंडेंट होते हैं दे आर कॉल्ड प्योर नंबर, दैट इज व्हाई वी से इंडेक्स नंबर इज अ प्योर नंबर बिकॉज देयर इज नो यूनिट विद इंडेक्स नंबर। मेरे ख्याल में 4 स्टेटमेंट आपके दिमाग में क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर के बारे में कहा जाता है। अच्छा, इंडेक्स नंबर में हमने क्या कहा, वी जनरली कंपेयर द प्राइस ऑफ 2 ईयर्स। इन 2 ईयर्स की जब हम बात करते हैं तो इन 2 ईयर्स में एक तो होता है बेस ईयर और एक होता है करंट ईयर। बेस ईयर तो वो ईयर होता है जिसके बेस पर हम कंपेयर करते हैं और करंट ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर को हम कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, वी वांट टू कंपेयर द प्राइस ऑफ 2010 ऑन द बेसिस ऑफ 2005। In this condition, 2005 is called the base year and 2010 is called the current year. जिस ईयर को कंपेयर करोगे वो करंट ईयर और जिसके बेस पे करोगे वो बेस ईयर। अच्छा, कई बार ऐसा कुछ ऐसा दिमाग में रहता है, कई टीचर्स के दिमाग में भी रहता है, कई बच्चों के दिमाग में रहता है कि करंट ईयर बड़ा होता है, बेस ईयर छोटा होता है। जब स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आप लोग पढ़ते हैं तो जनरली आप लोगों ने जब स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा है तो केवल क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ा है। एक क्वेश्चन सामने होता है, जो पहले प्राइस लिखे जाते हैं उसको आप बेस ईयर मान लेते हो, जो बाद में लिखा जाता है उसको करंट ईयर मान लेते हो। एक जनरल आपके दिमाग में टेंडेंसी चलती है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, उल्टा भी हो सकता है। वी कैन कंपेयर द प्राइस ऑफ 2005 ऑन द बेसिस ऑफ 2010। इन दिस कंडीशन 2005 इज कॉल्ड द करंट ईयर एंड 2010 इज कॉल्ड द बेस ईयर। माने अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि बेस ईयर छोटा होता है, करंट ईयर बड़ा होता है। जिस ईयर से कंपेयर करोगे वो बेस और जिसको करोगे वो करंट है। अभी छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, यानी जब क्वेश्चन आपके सामने हो तो ये बात ध्यान रखने की है कि आपसे कौन से ईयर का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करवाने के लिए कहा गया है। क्लियर? 2 ईयर होते हैं, एक होता है बेस ईयर और एक होता है करंट ईयर। बेस ईयर के प्राइसेस को हम जनरली P0 से इंडिकेट करते हैं और करंट ईयर के प्राइसेस को हम जनरली P1 से इंडिकेट करते हैं या फिर Pn से इंडिकेट करते हैं। P1 is called the current year price and P1 is called the current year price और P0 is called the base year price. So this is the price of base year, this is the price of current year. तो 2 ईयर होंगे, एक बेस ईयर होगा और एक करंट ईयर होगा। नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर के बारे में कहते हैं इंडेक्स नंबर इज अ परसेंटेज मेजरमेंट। इंडेक्स नंबर इज अ परसेंटेज मेजरमेंट। क्या मतलब निकालते हो परसेंटेज का? परसेंटेज का मतलब होता है विच इज कंपेयर्ड बाय 100। इंडेक्स नंबर में जिससे कंपेयर करते हो वो होता है बेस ईयर, इसलिए कहते हैं इंडेक्स नंबर फॉर्मेशन में बेस ईयर के प्राइसेस को हमेशा 100 माना जाता है। यानी आपको जो कंपैरिजन करना पड़ता है वो 100 के बेस पे करना पड़ता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि किसी ईयर का इंडेक्स नंबर 120 है तो इसका मतलब होगा कि बेस ईयर में जो कमोडिटी 100 रुपए की मिलती थी वो आज आपको 120 रुपीज की मिलेगी। इसका मतलब ये प्राइसेस में 20% का इंक्रीमेंट है। जैसे क्वेश्चन में आपसे करूं, मैं कहूं इंडेक्स नंबर ऑफ एनी ईयर इज 150, व्हाट इज इट्स मीनिंग? क्या मतलब है इसका? तो आप कहेंगे इसका मतलब है कि प्राइसेस इंक्रीजेड बाय 50%, यानी कि बेस ईयर में 100 रुपए की चीज 100 रुपए की चीज आज आपको 150 की मिली है। इट इज द इंक्रीमेंट ऑफ 50% इन द प्राइसेस। ये प्राइसेस में 50% का इंक्रीमेंट हुआ। क्लियर? अब अच्छा मैं क्वेश्चन करूं आपसे, प्राइसेस डबल हो गए, ऑन एन एवरेज कमोडिटी का प्राइस डबल हो गए, बताइए इंडेक्स कितना होगा? तो कैसे आंसर करेंगे? आप क्या कहेंगे, सर बेस ईयर में तो 100 था ही, अब हो गए डबल, यानी कि इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर उस ईयर का कितना हो गया? 200 हो गया। प्राइस एज 1.5 टाइम्स हो गए, व्हाट इज द इंडेक्स नंबर ऑफ दैट ईयर? 1.5 टाइम्स। 1.5 टाइम्स कैसे निकालते हैं? बेस ईयर में तो 100 था और 100 का 1.5 टाइम्स निकालने के लिए आपको उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 150, यानी कि प्राइस इंडेक्स कितना हो गया आपका? 150 हो गया। प्राइस से 20% डिक्रीज हो गए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 100 रुपए की चीज में 20% का डिक्रीमेंट आ गया, यानी इंडेक्स नंबर कितना हो गया? 80 हो गया। एक और क्वेश्चन सारे बच्चे फटाफट दिमाग लगाओ इस चीज के ऊपर, प्राइसेस इंक्रीजेड 1.5 टाइम्स, व्हाट इज द इंडेक्स नंबर ऑफ दैट ईयर? प्राइसेस इंक्रीजेड 1.5 टाइम्स, व्हाट इज द इंडेक्स नंबर ऑफ दैट ईयर? देखो ज्यादातर बच्चों के दिमाग में आएगा 1.5 टाइम्स, तो 100 का 1.5 टाइम्स निकालेंगे तो इसका आंसर देंगे 150। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा है ये पैटर्न ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में हर वर्ड की इंपॉर्टेंस है, इसलिए ऑब्जेक्टिव पैटर्न में प्रैक्टिस के ऊपर जोर दिया जाता है। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से आपको क्वेश्चंस को सही तरह से रीड करना आएगा और फिर आप उसका तुरंत आंसर देने में सक्षम हो जाओगे।
बहुत ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें होती है जो तुरंत पकड़ में नहीं आती, ये प्रैक्टिस से आती है। मैंने क्या कहा, 1.5 टाइम्स इंक्रीज। देखो, बिकम और इंक्रीज ये दो अलग अलग बातें हैं। 1.5 टाइम्स हो गया तो 100 का 150 हो गया, 1.5 टाइम्स इंक्रीज हो गया तो 100 का 150 इंक्रीज हो गया। 100 का 150 इंक्रीज करोगे तो कितना हो जाएगा, 250 होगा। यानी इंडेक्स नंबर ऑफ दैट ईयर इज 250। तो मेरे ख्याल में अब आपको बेस समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस टॉपिक को आपको पढ़ाने वाला हूं, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं जनरली प्राइस को कंपेयर कर करके आपको इस टॉपिक को पढ़ाने वाला हूं। आपको समझ में आ रहा होगा कि इंडेक्स नंबर वास्तव में है क्या, इंडेक्स नंबर में हम क्या करते हैं। इंडेक्स नंबर परसेंटेज मेजरमेंट है, इंडेक्स नंबर रिलेटिव मेजरमेंट है। रिलेटिव इसलिए कहते हैं कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का जो मिरर है वो ये इंडेक्स नंबर ही है, जिस टॉपिक को हम यहाँ पर आपको सिखाने वाले हैं, जिस टॉपिक को हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो सारे बच्चे नेक्स्ट वीडियो तक अपनी कॉपी किताब आप लेकर बैठे, कॉपी को लेकर, किताब तो अभी लेनी नहीं है, कॉपी लेकर बैठेंगे। क्योंकि जब हम ऑनलाइन आपको स्टडी करवा रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास आपको दे रहे हैं, तो हमारे पास ये गुंजाइश नहीं है कि आप क्या नोट कर रहे हैं क्या नोट नहीं कर रहे हैं, ये हम आपको ऑब्जर्व कर सकें। यू आर द ओनली ऑब्जर्वर ऑफ यू, आप केवल अपने आप के खुद ऑब्जर्वर हैं। तो जो भी चीज आपको पढ़ाई जाती हैं उन्हें केवल वीडियो के अंदर ना रखें, उसको पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद उसके सेल्फ नोट्स आप प्रिपेयर करें। सेल्फ नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, और आई एम श्योर कि जो पढ़ाई होगी, जब सेल्फ नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे, ये जो स्टडी आपकी होगी ये लाइव स्टडी से भी ज्यादा इफेक्टिव होगी। क्योंकि लाइव स्टडी के अंदर टीचर पढ़ाता है, एक एक बात आपको नोट करवाता है। यहां आप पढ़ते हैं, अपने नोट्स आप खुद प्रिपेयर करते हैं। और जो स्टूडेंट अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करना जान जाता है, खुद अपने नोट्स प्रिपेयर करने लग जाता है, उसका जो लेवल होता है वो उस लेवल तक चला जाता है जिसकी वो कोई एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता। आपको ये समय जो तरीका मिल रहा है, आप इस तरीके को पॉजिटिव ले लीजिए, इस तरीके को सकारात्मक तरीके से ले लीजिए। आपके पास ये मौका है कि लॉकडाउन के अंदर आप टीचर के पास लाइव जाके अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं, टीचर छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से यहाँ पढ़ा रहा है। आपको वो चीजों को पढ़ना है, उनके नोट्स सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, और सेल्फ अपनी अपनी लैंग्वेज के अंदर उस सारी बातों को लिखना है। तो आपका लेवल अपने आप ही किसी भी टॉपिक के लिए इंप्रूव हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कल आपको दूंगा। आज आपको यहीं तक की चीजों को नोट करना है, और मैं जब जूम पर आपसे इंटरेक्शन करूंगा तो मैं आपसे भी पूछ लूंगा कि आप सभी ने अपने नोट्स तैयार किए हैं नहीं किए। मैं जूम पर आपसे उसकी फोटोकॉपी मांग लूंगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको प्रॉपर तरीके से जिस तरीके से आपको बात बताई जा रही है, आपको उस चीज को फॉलो करना है। अगर आप उसे फॉलो करेंगे तभी आप इस क्लास में रह सकते हैं, तभी आप उससे पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपको इस क्लास से रिमूव तुरंत कर दिया जाएगा। क्योंकि हम यहाँ अगर आपके साथ मिलकर मेहनत कर रहे हैं तो केवल और केवल आपकी पढ़ाई के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम आपके साथ मेहनत करें और आप हमारे साथ उस तरीके से रेस्पॉन्स ना करें तो फिर वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, वो फिर बेकार की मेहनत होगी, आपकी भी और हमारी भी। वो हम मेहनत आपसे नहीं चाहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो सब हमारे खुद के विद्यार्थी हैं, जो हमसे रेगुलर हमसे पढ़ाई करते हैं, और वो हमारी हर बात को मानते हैं, हर बात को फॉलो करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो आपको कहा जा रहा है आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।